हेलो हेलो, ठीक। हाँ मैं लाइव कर दिया तो आपको ये लगाओ मैं। राम राम क्या आगे कौन है ये? पूरी फोटो तो आराम हाँ हाँ अब ठीक है। ओके हाँ 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 आशीर्वाद से नई जनरेशन की चालू रहता आज नई खाना से जानता पर आज काम सही है ना दिमाग? हाँ हाँ एकदम सही है। सही है क्या? पढ़ लिया नहीं था सही है ना? और थोड़ा पीछे आओ यादव जी। थोड़ा पीछे होना यार है ना। ठीक है, पुष्पांजलि कर लो। वो सब श्री चरण सिंह जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जय जवान जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। चौधरी चरण सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे चौधरी चरण सिंह अमर रहे अमर रहे अमर रहे। लाजो डोनरा ने सोको करछन महाराज को सम्मान कर। महाराज को सम्मान करसी पहले बढ़ चल से पहले बड़ा बैठ महाराज जी से शुरू करना। ठीक है सब। आप फोटो तो आएगी बढ़िया।
जी महाराज की जय। जो सरपंच नजदीक करो थोड़ा सा। तो ढोंगरा को लो आओ एक बार महाराज किलो वाइट पहले दोनों का तो तमाश का अपने बैठे हुए लागोगे। हाँ देखो मार तो एक ही बोर्ड को नहीं मार तो दीवार ही है। वकील जी बताओ, आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की 100 जयंती है, उस पर आयोजन किया जा रहा है। 17 में किस तरह किया आज चौधरी चरण सिंह जी का 123वां 124वां 123वां शायद जहाँ तक मेरा अनुभव है और मुझे जितना ज्ञान है, हिंदुस्तान में नेहरू जी को भी मैंने देखा है, लाल बहादुर जी को भी देखा है, इंदिरा जी को भी देखा है, चौधरी साहब को भी देखा है। एक से एक बेहतरीन प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन चौधरी साहब एक ऐसे शख्स थे, उनकी कथनी और करने में कभी कोई फर्क नहीं था। चौधरी साहब ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने पत्र लिखा था कि अगर देश का भला चाहते हो और जातिवाद को समाप्त करना चाहते हो, ऊंच नीच के भेद को समाप्त करना चाहते हो, तो ये कानून बना दो कि जो भी IAS आएगा, जो भी IPS आएगा, जो भी सिविल सेवा में आएगा, वो उसी को लिया जाएगा और उनके पास आएगा। तभी देश में समाज में समृद्धता था। लेकिन नेहरू ने उस बात को दरकिनार कर दिया। शायद हिंदुस्तान में ऐसा शायद ही कोई प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बहुत ऊँची चीज़ होती है, एक साधारण आदमी नहीं कर सकता। चौधरी चरण सिंह जी में झुंझुनू जिले में मीटिंग हो रही थी, तब उन्होंने ये कहा था, चौधरी चरण सिंह किसान है, चौधरी चरण सिंह का बेटा किसान नहीं हो सकता, वो विदेशों का, ऐसा कोई नहीं कर सकता उन बेटे, और उन बेटे को आगे बढ़ाना चाहते। चौधरी साहब ने जो यूपी में किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों के वेलफेयर के लिए जैसे कानून बनाए, वैसे कानून यहाँ राजस्थान में या तो कुमाराम जी ने ही बनवाए थे, उन्होंने संघर्ष किया था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान में ये है कि जो यहाँ काम करता है, यहाँ मरने के बाद ही पूजा होती है, जिंदगी की पूजा नहीं होती है। यहाँ मूर्तियों को पूजा जाता है, इंसानों को पूजा नहीं जाता है। यहाँ इंसान मरने के बाद इंसान की कदर करते हैं। और मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, पत्रकार भी अदरवाइज इस बात को लेंगे, आदमी की आदत होती है और आदत आदमी का जीवन बनाती है। जैसे मेरी आदत है वैसे मेरा जीवन बनेगा, और जैसी मेरी अच्छी आदतें होंगी तो मेरा अच्छा सोच होगा, मेरी खराब आदतें होंगी तो मेरा खराब सोच होगा। तो वो अच्छी आदतें या खराब आदतें एक अंतर मन में स्थापित हो जाती है। अगर कोई जिंदगी में अच्छा काम करता है, वो चाहे मैं खराब करूंगा तो भी वो नहीं कर सकता, पहुंचाई करेगा। एक आदमी खराब काम करता है, उसकी खराब आदतें हैं, खराब नीति का है,
तो वो अच्छा करना चाह रहे तो वो नहीं कर सकता, उसकी खराबी होगा। एक जादूगर था, वो अब औरत को दीवार के पास खड़ी कर देता था, चक्कू चलाता था, उसकी नहीं लगती थी, उसकी प्रैक्टिस थी, उसका अच्छा काम करने के लिए इस प्रकार मेरा ये चक्कू वहाँ लगाना है तो वहीं लगते थे। एक रोज दोनों जो है में तकरार हो गई, तो जादूगर ने सोचा कि आज वो चक्कू फेंकूंगा तो एक चक्कू इधर उधर फेंक दूंगा, जिसे मर भी जाएगी, जिसे मेरे को लांच भी मिलेगा और इसे बीमारी मिल जाएगी। वो सिर्फ कोशिश की लेकिन चक्कू वहीं लगे, क्योंकि उसको अंत मन में उसकी आत्मा ऐसी थी कि वो सही है। लेकिन हिंदुस्तान में ये खासियत है कि आज तक किसी पत्रकार ने ये बात नहीं उठाया कि हिंदुस्तान गुलाम क्यों बना और जिनकी वजह से गुलाम बना। क्या उनको कभी स्वतंत्र भारत में पनिशमेंट मिला है? क्या उन्होंने कभी माफी मांगी है? हम जलियांवाला बाग के लिए कहते हैं कि सैंडर्स ने ऐसी चलाई, इंग्लैंड को माफी मांगनी चाहिए। क्या हिंदुस्तान में आज तक पत्रकारों ने आवाज उठाई है कि हिंदुस्तान की बागडोर जिनके हाथ में थी और उनकी बागडोर जिन आदमी के हाथ में, उनके कारण से देश गुलाम हुआ और उस गुलामी को स्वतंत्र करने के लिए कितनी किसानों ने आहुतियां दी, कितने स्वतंत्रता ने, क्या उन्होंने कभी माफी मांगने के बाद कहा है? जो और आज जिनकी वजह से देश गुलाम हुआ है, आज फिर वही लोग सक्रिय हो गए हैं, उनके हाथ में फिर सत्ता शासन आ गई है, उनके हाथ में फिर पत्रिका आ गई है। और पत्रकार उसी का ही, क्योंकि अंतर्मन में उनकी बैठी हुई है खासकर के खिलाफ की बात। वो खासकर के चौधरी साहब ने भी ये कहा था, दुर्भाग्य की बात है अगर मैं किसी और जाति में जन्म लेता तो देश का महान लीडर मुझे होता, लेकिन वो जाट जाति में जन्म ले लिया। वो संघर्षशील जाति है, इसलिए उसको इधर उधर करने की, उसको अलग करने की ये पत्रकार या अखबार आए की कोशिश करते हैं। तो चौधरी साहब हैं, जो आदमी चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे नेता हो, जिसके कथन करने में अंतर है वो नालायक है, गलत है, उसको विश्वास मत करो। चौधरी साहब के कथन में कोई अंतर था, मानते हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति। थैंक यू। चौधरी चरण सिंह आज चौधरी साहब की जन्म तिथि पर आयोजित समारोह में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। चौधरी साहब एक ऐसे नेता हुए हैं देश में जो खेत गरीबी में जन्मे थे और गरीबी देखी है और अपना परिवार 3 जगह बसा करके उभरे। पढ़ाई में इतने होशियार थे लेकिन गरीबी के कारण उनके साहू साहब ने मदद की, पढ़े और पढ़ने के बाद में उन्होंने देश के लिए सबसे पहले गरीब और किसान के लिए काम करना शुरू किया था। वकालत छोड़ करके, वकालत में झूठे केस आते थे तो उन्होंने मना कर दिया और आखिरी वक्त तक भी वो इतने लड़े कि उनको एक चिंता रहती थी। अमेरिका में जब इलाज चल रहा था, बीपीसी नरसिंह राव मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मेरे भारत का क्या होगा। डॉक्टर ने कहा कि देखो कैसा आदमी है, अब मरना से अपर है, फिर भी देश की चिंता। आखिरी समय तक भी उन्होंने किसानों के लिए जब भी मौका आया हर वक्त खेती उनके नाम की, किसान जोतता था, खेत उसका है, मकान उसका है जो इसमें वो रहता है। इसी प्रकार से उन्होंने सबसे पहले खेती जमींदारों से लेकर के किसानों को दी, उसके बाद में लगान लाभ किया, फिर बचने के लिए जमीन दी, फिर बजट देश का उनका सोच था कि हिंदुस्तान गाँवों में बसता है, गाँवों का देश है, गांव जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब देश खुशहाल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जब वित्त मंत्री बने 40% जो 14% कोटा आता था गाँव के लिए, उसको 80 की मांग थी लेकिन 40 किया और 40 आने के बाद ग्राम विकास मंत्रालय बनाया गया। DRD आज उसी का नमूना है। चौधरी साहब जैसे ईमानदार, कर्मठ और चरित्र के धनी कोई नेता आज तक नहीं हुए हैं। पैसे को कभी नहीं समझा। उनके ज़माने में 5 रुपये रिश्वत देना भी लोग डरते थे और कहते थे कि चौधरी का ज़माना है। यूपी में 30 साल तक शासन किया, केंद्र में लेट पहुँचे, थोड़े दिन रहे, लेकिन एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर गए कि गरीब का आदमी भी ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुँच सकता है। मेहनत, कर्मठता, दृढ़ अनुशासन, बेईमानी ये कतई उनको मंजूर नहीं थी। जय। आओ नबी जी, शॉर्ट ले, थोड़ी शॉर्ट नबी जी आओ। कटे
जी बताइए क्या कुछ कहना चाहिए। आज चौधरी साहब की 123वीं जयंती पर 7वां ब्लड डोनेशन कैंप आना सभागार में रखा गया है। यहाँ सभी आए हुए लोगों को और शुरुआतों को सभी को चौधरी चरण सिंह जयंती बधाई। चौधरी चरण सिंह एक नेता नहीं थे, एक बहुत बड़े विभूति थे। उन्होंने 5वें प्रधानमंत्री रहते हुए किसानों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जितना काम किया। आज देखते हैं किसानों को जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, किसान कर्जे में डूब रहा है, किसानी कोई सरकार शुद्ध नहीं ले रही है। चौधरी साहब एक ऐसे आदमी थे जो ये कहते थे कि अगर देश का विकास करना है तो उसका रास्ता गाँव होते हुए गुजरता है। तो आज चौधरी साहब की विचारधारा के अनुसार अगर चलता तो देश अलग ही होता। तो ऐसे महान विभूति को हम याद करने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ब्लड डोनेशन का 7वां जो कैंप रखा है, युवा शक्ति बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेशन कर रही है। इससे बहुत सारे लोगों को, जरूरतमंदों को ब्लड मिलेगा। इसकी जयंती के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। लो नबी जी बोलो जी, तो बताओ दो शब्द। बताओ। चौधरी चरण सिंह की जयंती के ऊपर सारे जो युवा हैं जो ब्लड डोनेशन करने के लिए आए पधारे हैं, सबको मैं बिल्कुल इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चौधरी साहब वो शख्सियत थे जो जाति पाति धर्म मजहब से बहुत ही ऊंचे उठे हुए थे और उनको इस देश के विकास की पहचान थी कि देश का किसान, देश का मजदूर, देश का जो गरीब तबका है वो देश की मजबूत कड़ी होता है। तो उन्होंने उनके उत्थान के ऊपर अपना बड़ा योगदान दिया और कभी भी उन्होंने ऐसी कोई देश के लिए ऐसी कोई बातें नहीं कही जिससे देश का नुकसान हो। और जाति पाति की बात करें तो उनके लड़के और लड़कियों के सारे जो रिश्ते हुए हैं वो विकास हुए हैं सारे। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी बात थी और मैं आज उनको सब नमन करता हूँ। धन्यवाद। आओ नबी जी। संक्षिप्त में बताओ। हाँ, आज किसान छात्रावास में चौधरी चरण सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे उनकी जयंती मनाई जा रही है और उसके कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन हो रहा है। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं चौधरी साहब के पास बैठ करके मैंने काम भी किया है। दौलत राम सारण, हाजी साहब वगैरह हमारे साथी थे और हमने चौधरी साहब को जितना नजदीक से देखा है उसमें नौरन सिंह जी के थे, दौलत राम सारण थे। तो जब भी चौधरी साहब का यहाँ पर छात्रावास में कार्यक्रम होता है हम उसका अपना आदर्श मान करके हर कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। और जो लोगों से आह्वान करता हूँ कि चौधरी साहब को तो मानते हैं, चौधरी साहब की बात जो हमें माननी चाहिए। अगर हिंदुस्तान खुश नसीब होता तो चौधरी साहब को अगर मौका मिलता मुल्क की तोड़ संभालने का तो वो नहीं मिल सका और उसके लिए आज बड़ा आपको धन्यवाद। सरपंच जी क्या कहना चाहोगा। मैं सबसे पहले तो 123वीं जयंती चौधरी चरण की उनको सत नमन और नमस्कार करना चाहती हूँ। और आप लोगों को बता दूँ कि मेरे से पहले के सारे वक्ताओं ने यही बताया है कि किसानों के मसीहा थे और अपने जीवन में उन्होंने अपने लिए संघर्ष नहीं किया बल्कि किसानों के लिए संघर्ष किया। वो वित्त मंत्री भी रहे अपने जीवन में और प्रधानमंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री के रहते हुए भी उन्होंने देश के लिए कई कानून बताए। मानना न मानना तो प्रधानमंत्री के हाथ में था, पर उन्होंने जो चीज़ें बताई किसानों के हित में बताई, देश के हित में बताई, समाज के हित में बताई। और वो किसी जाति विशेष के ऊपर भावना नहीं रखते थे, पर सर्व समाज के वो नेता थे और किसान नेता थे। मैं आज उनको नमन करती हूँ। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। बारह का जो चाचा बोल दिया। लगातार जिस प्रकार से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और उस पूंजीवाद के दौर के अंतर्गत एक चौधरी चरण सिंह जी वो नेता हुए थे जिनके विचार खेत खलियान से जुड़े हुए थे। इस रक्तदान के माध्यम से और यहाँ जो लोग आते हैं उनको एक बुक दी जा रही है। उस बुक के अंतर्गत नवयुग जो पीढ़ी आ रही है उस पीढ़ी को इस बात का बताया जा रहा है कि खेत खलियान को जिंदा रखना ही
किसान के लिए जिंदा रह जा सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। उन तमाम बातों को लेकर इस रक्तदान में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथियों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथियों को ब्लड देकर इस रक्तदान को सफल बनाने का आयोजन है वो किया गया है।